तो यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ सब्जी और मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाजर ले लिया है मैंने, तो उन्हें छीलकर बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। और एक प्याज लिया है, 2 मीडियम आकार के मिर्च हैं, ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है, और लिया है शिमला मिर्च। तो प्याज भी छील ले रही हूँ मैं और इन्हें बारीक बारीक सी छोटे छोटे पीसेस में मैं काटूँगी, एकदम बारीक। तो इसमें जो पोहा है तो उसमें मैं एकदम बारीक सब्ज़ी काट कर ही डालती हूँ। तो शिमला के भी सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं और प्याज को भी, और इन्हें सभी को मैं बढ़िया से पहले बीज वगैरह निकाल ले रही हूँ, छिलके वगैरह जिनके हैं उन्हें उतार ले रही हूँ। उनके बाद बढ़िया से वॉश कर उसके बाद ही मैं इन्हें काटती हूँ। तो एकदम आपको मैं वीडियो में दिखाती जा रही हूँ कि पोहे में एकदम छोटे छोटे पीसेस में शिमला मिर्च हो, गाजर हो, प्याज हो या हरी मिर्च हो, तो इन्हें मैं बारीक ही काट लेती हूँ ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो ज़्यादा इन्हें गलाना भी नहीं है, पकाना भी नहीं है, हल्के मतलब फ्राई टाइप के ही रखने हैं। बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इनके कच्चेपन निकल जाने चाहिए। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि गाजर को भी मैंने कट कर लिया है, और ये गाजर छोटे छोटे पीस में इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि ये गाजर बहुत हार्ड वाले हैं, अभी सीज़न नहीं है इनकी। तो और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी सब्जियाँ कट गई है और मैंने ले लिया है पोहा। तो ये पोहा पैकेट वाले में लेती हूँ, फ्रेश है और बढ़िया है। इसमें पुराने होने के बाद भी इसमें तीखापन नहीं रहता, और ये मैं इन्हें बढ़िया से इसे वॉश कर ले रही हूँ। तो पैकेट में वैसे भी जो पोहे रहते हैं साफ़ ही रहते हैं, बट इनके गंदे में जो पानी वगैरह से जो साफ़ करते हैं तो उनकी पानी गंदगी निकलती है, जो कुंडी वगैरह रहती है इनकी निकल जाती है। तो मैं इन्हें 2 से 3-4 पानी में मैं इसे धो लूँगी, निथार लूँगी और सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी मैं कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं उन्हें सब्जियों को बढ़िया से हल्के ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी पोहा भी धुल चुकी है और मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे फूलने के लिए थोड़े से पानी में रख दूँगी। रखने के बाद मैंने यहाँ पे चालू किया है गैस पे कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले सब्जियों को फ्राई करूँगी, हल्का सा रोस्टेड करूँगी, उसके बाद ही इसमें पोहा डालूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल में सरसों ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहो तो रिफाइन तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा ऑयल भी मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ सब्जियाँ इसमें फ्राई हो जानी चाहिए। और मेरी पोहे भी पूरी तरह से फूलकर एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम मुलायम हो गई है। तो इनकी पानी को मैं पूरी तरह से निकाल ले रही हूँ, दोनों हाथों के बीच लेकर पोहे की इसकी पानी को पूरा निकालना है, उस पर प्रेस देकर। तो मैं दोनों हाथों से प्रेस दे रही हूँ, अब पूरे पानी को निकाल ले रही हूँ। तो देखिए मेरी पोहे ना तो ज़्यादा पूरी गली हैं और ना ही ज़्यादा टाइट हैं, एकदम बीच बीच में है, मीडियम है, सॉफ्ट है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि सॉफ्ट पोहे रहते हैं, तो भुनने के बाद बच्चे भी आराम से इसलिए इजीली खा लेते हैं। और इसे पूरी तरह से मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है कढ़ाई, जो मैं आपको दिखाई हूँ, और उसके बाद मैंने डाल दिया है अपनी पूरी सारी सब्जियाँ मैंने सबको साथ में एक ही बार डाला है, मैंने कोई भी अलग अलग नहीं डाला है। और इन्हें अच्छी तरह से कर लूँगी रोस्ट। तो आपको मैं सारी मतलब दिखाती चली जा रही हूँ, बारीक बारीक सी दिखाती चली जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे और कौन सी सब्जियाँ मैंने डाला है, और कोई भी अलग अलग मैंने सब्जियाँ नहीं डाली हूँ, मैं सबको एक साथ डालती हुई जा रही हूँ। और अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है मैंने, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही। लास्ट में मैं इसमें कौन सी मसाले डालती हूँ वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने डाला है कलर आने के लिए हल्दी। तो यहाँ पे पोहा एकदम वाइट भी अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे मैं कलर लाने के लिए हल्का सा डालती हूँ हल्दी। तो हल्दी का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं करना है,
बस हल्का सा उसका कलर आ जाना चाहिए। अब मेरी सब्जियां हो गई हैं पूरी तरह से सॉफ्ट और मुलायम, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अब तभी मैं इसमें डाल दूँगी अपने पोहे। तो पोहे को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एवरेस्ट का मसाला, जो मैं आपको बता रही थी। तो आप चाहो तो इसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ पोहे। तो इस एवरेस्ट का मसाला डालने से क्या होता है कि इसमें पोहे में जो स्वाद है निखर कर आता है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पोहे कितनी सुंदर और कितनी कलरफुल लग रही है। बिल्कुल वाइट और पीले कलर का भी जो कॉम्बिनेशन है, और जो हरे और ऑरेंज कलर का जो सब्जियां इसमें मैंने डाली है, सो कितनी खूबसूरत लग रही है। बनने के बाद ये और बढ़िया लग रही थी। और जो मैंने मसाला डाला है तो उसका स्वाद भी अलग ही निखर कर आया है। तो यहाँ पे मेरी पोहे भी पूरी तरह से हो गई है, सॉफ्ट और मुलायम है। अब इन्हें ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और साथ में मैं यहाँ पर गैस को कर दूँगी बंद। तो आप चाहो तो गार्निश के लिए धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, अगर आप इस खाते हैं उसे, उसके शौकीन हैं तो। मगर हम यहाँ पे हल्का सा मैं नमक और ऐड कर रही हूँ मैं अपने पोहे के लिए। तो मैंने पहले सब्जियों में कम नमक डाला था। और मैं यहाँ पे काट ले रही हूँ धनिया। तो मैं अपने पोहे में धनिया का इस्तेमाल ज़रूरी करती हूँ। तो आपको मैं धनिया को भी दिखा रही हूँ। धनिया को मैंने बढ़िया से धो लिया है और उसे बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। तो इसे डालने के बाद आप इसमें एवरेस्ट मसाला डालें या ना डालें, या कोई भी मसाला आप जो पसंद करते हैं आप ना भी डालिएगा तो भी धनिया पत्ती डालने से उसमें स्वाद अलग ही निखर कर आता है। धनिया का स्वाद ही अलग होता है। तो मैं जब भी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो धनिया पत्ती का इस्तेमाल ज़रूरी करती हूँ। शायद ही अगर मेरे घर में अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में मुझे उस दिन छोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी धनिया भी मैंने बारीक बारीक सी काट ली है। अब इसे मैं ऊपर से गार्निश करूँगी, वो भी गैस बंद करने के बाद। उसके बाद मैं उसमें ऊपर से डालूँगी नींबू। अगर आप नींबू खाते हैं तो आप नींबू डाल सकते हैं। नींबू का जो खट्टापन है पोहे में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है नींबू के डालने से। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ती गार्निश कर लूँ, उसके बाद डालूँगी नींबू। तो नींबू का जो स्वाद है पोहे में कभी आप डाल के देखिएगा, मेरे कहने से बहुत बढ़िया निखर कर आता है स्वाद। और पोहे में नींबू पड़ता भी है, अगर आप नहीं खाते हैं तो उसे अवॉइड करें। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है धनिया। अब मैं काट कर दिखा रही हूँ नींबू। तो मैंने यहाँ पे हाफ नींबू का ही इस्तेमाल किया है। तो नींबू भी मैंने कट कर लिया है और इसमें आपको डालकर दिखाऊंगी। मैंने ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल नहीं किया है। जिसे ज़्यादा खट्टे पसंद होते हैं तो वो ऊपर से भी इजीली लेकर अपने खा सकते हैं। तो मैंने जो कढ़ाई में पोहे डाले थे मैंने सब में मिक्स कर लिया है एक ही बार में। अब उसके बाद जो जिन्हें खाना है ये आराम से इजीली से निकाल कर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ भी डालने के लिए बाकी नहीं है। तो ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। और जो जल्दीबाजी में जो भूख लगती है तो ये बिना ज़्यादा झंझट वाली और बिना कम समय में ये जल्दी से बन जाने वाली नाश्ता है। तो इसे आप सुबह में भी और शाम में भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हल्का नाश्ता है और बढ़िया है। तो जो भी सब्जियां जो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं मैं उन्हें ज़रूर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पोहे मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने सर सफाई में। तो पोहे तो मैंने बना दिया है बच्चे वगैरह के खाने के लिए। उसके बाद मैं उनके नाश्ते बनाने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने बालकोनी की सफाई। तो जहाँ पे मैंने लगाया है पेड़ पौधा वहाँ पे मैंने किया है
बालकोनी की सफाई बहुत गंदे हो चुके थे, और जो एसी का जो पानी आता है तो मैं इसने सीधा वहाँ पे प्लांट रखा है, तो उस प्लांट में गमले में गिरता है और उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे इजीली पानी मिलते रहता है। और देखिए उसका प्लेट भी पूरी तरह से पानी से भर चुका है, तो उसकी पानी को भी मुझे बदलना है। और देखिए कि यहाँ पे मेरे सारे गमले और फर्श भी पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं, तो इन्हें करना है मुझे साफ़। तो सारे गमले को हटाकर मैं बढ़िया से पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद जहाँ जहाँ दागी पड़ गए हैं मिट्टी के गमले के, उन्हें मैं बढ़िया से फिर पोछा मारूँगी। और जिस प्लेट में मैंने, जो प्लास्टिक के प्लेट होते हैं, मैंने गमले को उसी में रखा है ताकि फर्श पे गमले की धूल वगैरह की दाग ना पड़े। तो ऐसा होता है कि अगर एक्स्ट्रा पानी भी हम डालते हैं तो उस प्लेट में जाकर जम जाती है, नीचे फर्श पे नहीं पड़ती। तो उसके बाद मैंने पोछा मारती गई हूँ, मैं झाड़ू लगाती गई हूँ, और यहाँ पे मैंने पोछा भी मारती जा रही हूँ, और सारे गमले को जहाँ से मतलब उसके स्थान से हटाया है फिर उन्हें उसी जगह पे लगा दे रही हूँ। तो ऐसे कर कर मैंने सारी बालकोनियों को सफाई कर लिया है। अभी जितनी भी तुलसी जी हैं, और बरसात का सीज़न है तो सारी पत्तियाँ झड़ रही हैं उनकी, तो डेली मतलब ऐसे फर्श पूरे गंदे हो ही जाते हैं, तो सप्ताह में या महीने में एक बार तो इनकी सफाई करनी ही पड़ती है। झाड़ू तो वैसे हम डेली लगा लेते हैं, मगर जो डीप क्लीनिंग होती है, गमलों को हटाकर उनके जगह से उन्हें हटाकर पूरी सफाई करना, उन्हें पोंछना वगैरह, फर्श को तो साफ़ करना, तो एक महीने में एक बार तो करनी ही पड़ती है, या सप्ताह में अगर मुझे समय मिला तो एक बार कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ तुलसी जी के बीज। तो तुलसी जी के बीज में पूरी तरह से सूख गई है, तो उनके बीज को मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। और उनके बीज को निकाल कर मैं उन्हें वापस उन्हीं गमलों में डाल दे रही हूँ। ये पूरी तरह से भींजे हुए थे, इसीलिए मैंने उन्हें वापस उन्हीं गमले में डाल दिया है ताकि फिर से ये पौधे का रूप ले लें। तो ये छोटे छोटे पौधे निकल भी जाएंगे, बरसात का सीज़न है। और ये देखिए जो मैं एसी का पानी जो टपकता है, तो इस पौधे को मैं यहाँ पे रख दी थी। ये मेरा पान का पौधा है और अच्छा ग्रो कर रहा है, और इसे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने इसे रखा है। बाकी और कोई पौधे को मैंने नहीं रखा है वहाँ पे, क्योंकि पान का पौधा जो है कहीं ज़्यादा पानी बाकी सभी पौधों से कहीं ज़्यादा पानी खोजता है। ये उसे एक दिन पानी नहीं मिलता तो ये पूरी तरह से मरने लगता है। तो उसकी भी जो मैंने प्लेट में जो पानी जम रखी थी उन्हें भी मैंने निकाल लिया है, और पूरी फर्श को मैं आपको दिखा रही हूँ साफ़ कर कर। यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई है, मैंने पोछा भी लगा लिया है, और इतने सारे पत्ते वगैरह डालियाँ वगैरह निकली थी तो सबको उठा लिया है मैंने, और जो जहाँ पे फिर से जो फर्श गंदे हैं उन्हें मैं पोंछ ले रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर